मेरे माथे पर पसीना झिलमिला उठा। मैं धीरे से नीति के कान में फुसफुसाया, पागल है क्या यह लेडी? अच्छा भला बच्ची का मनोबल बढ़ाते बढ़ाते यह क्या हरकत कर बैठी। कहीं भूल जाऊंगी वाली चिट निकल गई तो मेरी तो खुद की दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही है। आज तीसरा दिन था जब माँ को ओटी से बिना ऑपरेशन ही वापस भेज दिया गया था। पता चला बीपी बहुत लो चला गया था। ऐसे कैसे चलेगा माँ? कभी शुगर ज़्यादा, कभी बीपी लो। यही अस्पताल में ही रहना है क्या? घर नहीं चलना? मैं निराश होने के साथ साथ थोड़ा आवेश में भी आ गया था। मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे घर ले चल। माँ का तनाव समझ में शर्मिंदा हो उठा। 80 के समीप पहुँचती माँ पर मेरा इस तरह झुंझलाना कदापि न्याय संगत नहीं था। खुश चेहरे के पीछे छिपा मलाल जान लेती है माँ ही है जो हमेशा दिल का हाल जान लेती है। और मैं हूँ कि जानते बूझते भी अनजान बन रहा हूँ। वह तो खुद ही अस्पताल के झमेले से निजात पाकर जल्द से जल्द घर लौटने की इच्छुक है, पर चिंता और व्यग्रता पर किसका बस चला है। बिन बुलाए मेहमान की तरह वे तो कहीं भी घर पर बैठती है, कभी शुगर बढ़ा देती है, कभी बीपी लो कर देती है। अब तक नीति और पीहू भी आ गए थे। क्या हुआ? हो गई सर्जरी? माँ जी कहाँ हैं? नहीं, आज भी नहीं हो पाई। एन वक्त पर बीपी लो हो गया था। आईसीयू में ही मिल आओ, विजिटिंग आवर्स खत्म होने वाले हैं। मैं और करण थोड़ा डॉक्टर से मिलकर आते हैं। कुछ ही देर बाद हम डॉक्टर विनय गुप्ता के चैम्बर में उनके सामने की कुर्सियों पर विराजमान थे। मैं आपकी परेशानी और चिंता समझता हूँ, लेकिन जब तक सारे पैरामीटर सही ना आ जाएं, ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। मरीज की जान को खतरा रहता है। हर्निया बहुत बढ़ चुका है, टाला भी नहीं जा सकता। फिर आपकी माता जी जैसी उम्र में तो यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। पर डॉक्टर, कुछ तो उपाय होगा। माँ की उम्र के और मरीज भी तो आते होंगे। हाँ, कईयों के साथ हो जाती है ऐसी समस्या। मैं कुछ करता हूँ, आप परेशान मत होइए। कोशिश करता हूँ कल हर हालत में सर्जरी ही हो ही जाए। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते करके मैं और करण बाहर आ गए थे। लॉबी में नीति और पीहू हमारा इंतज़ार कर रहे थे। पीहू, तुम चाचा के साथ उधर उस सोफे पर कल की वाद विवाद प्रतियोगिता की तैयारी करो। तब तक मैं पापा से कुछ ज़रूरी बात कर लूँ, नीति ने समझाया। तो पीहू और करण दूसरे सोफा पर चले गए। मैं नीति के पास बैठ गया। जानता था वह भी माँ की तबीयत को लेकर ही चिंतित है। देखते हैं, वैसे कल हो जानी चाहिए सर्जरी। डॉक्टर ने आश्वासन तो किया है। माँ जी का तो रूटीन में भी शुगर और बीपी इतना ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ अस्पताल के ऐसे तनावपूर्ण माहौल में कैसे सामान्य रह सकता है। अभी बेचारी बहुत परेशान हो रही थी। कल तो अब हो ही जाना चाहिए। समस्याओं की भी एक उम्र होती है और उसके पश्चात उनका समाप्त हो जाना निश्चित है। खैर छोड़ो, यह पीहू के स्कूल में कल क्या है? रोज ही कुछ न कुछ चलता रहता है। अच्छा ही है, बच्चे एक्टिव रहते हैं और माँओं को भी एक्टिव रखते हैं, मैंने हंसकर कहा। तो नीति भी मुस्कुरा दी। इसी बहाने माहौल थोड़ा हल्का हो गया। हमें हंसते देख पीहू दौड़कर हमारे पास आ गई। चाचू के सामने एक जगह थोड़ा सा भूल गई थी। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करोगी तो फिर नहीं भूलोगी। पापा के सामने बोल दो एक बार पूरी स्पीच। नीति ने बेटी का उत्साहवर्धन किया। ओके, पीहू ने एक लंबी सांस भरी और शुरू हो गई। वेरी गुड। उसके स्पीच खत्म करने पर मैंने ताली बजाकर उसका उत्साह बढ़ाया। ठीक था मम्मा। पीहू मेरे उत्साहवर्धन से आश्वस्त नहीं थी। उसे लगता था पापा लोग तो वैसे ही तारीफ कर देते हैं। मच बेटर। एक जगह थोड़ा अटकी थी, पर फिर तुरंत तुम्हें याद आ गया था मम्मा। मैं कल बीच में भूलूंगी तो नहीं? पीहू नर्वस हो उठी थी। पास ही रिसेप्शन पर खड़ी एक महिला, जो कि काफ़ी समय से यह सब देख रही थी, हमारे पास आई। उन्होंने पीहू के सिर पर हाथ फेरा। यदि बीच में कुछ भूल भी जाओ तो रुकना या हिचकिचाना
क्यों? सामने कौन सा कोई तुम्हारी स्पीच की कॉपी लेकर बैठा है और वर्ड टू वर्ड मिला रहा है? जहाँ से भी ध्यान आए बोलते रहो, और रटा रटाया बोलना ज़रूरी नहीं होता। 7-8 साल की तो होगी तुम। पीहू ने सहमति में गर्दन हिलाई। तो तुम्हारे पहले जो बोलकर गया है उसका संदर्भ देखकर कह सकती हो कि तुम उसकी इस बात से सहमत नहीं हो, या उसकी उस बात का क्या औचित्य है। जज तुम्हें तुम्हारी स्पीच से ज़्यादा तुम्हारे आत्मविश्वास से जज करेंगे। बस उसे डिगने नहीं देना। पीहू का आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा लौटने लगा था। काश उस समय बीच में भूलूं नहीं। चलो एक मैजिक ट्रिक करते हैं, मैंने कई बार आजमाई हुई है। उसमें जो चिट निकलती है 100% वही होकर रहता है। उस महिला ने रिसेप्शन से सुंदर सा गुलाबी कागज़ लिया, उसमें से फाड़कर 2 चिट बनाई। यह लो, एक पर लिख दिया भूल जाओगी, दूसरे पर लिख दिया नहीं भूलूंगी। उन्हें एक सा मोड़कर हाथों में जोर जोर से हिलाते हुए जोर जोर से कोई मंत्रोच्चारण करते हुए पीहू के पास सोफे पर छोड़ दिया। कोई भी एक उठा लो। मेरे माथे पर पसीना झिलमिला उठा। मैं धीरे से नीति के कान में फुसफुसाया, पागल है क्या यह लेडी? अच्छा भला बच्ची का मनोबल बढ़ाते बढ़ाते यह क्या हरकत कर बैठी। कहीं भूल जाऊंगी वाली चिट निकल गई तो मेरी तो खुद की दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही हैं। अच्छी खासी प्रैक्टिस कर ली थी पीहू ने, अच्छे से बोल ही लेती कल। बीच में ही यह ना जाने कहाँ क्या पंगा। तब तक पीहू ने डरते डरते एक चिट उठा ली थी, खोलकर पढ़ी। महिला ने आदेश दिया। कांपते हाथों से पीहू ने चिट खोली। उन चंद सेकंड में ही हम सबकी सांसें ऊपर नीचे हो गई थी। नहीं भूलूंगी, पीहू जोर से खुशी से चिल्लाई। उफ, मेरी रुकी हुई सांसें फिर से चलने लगी थी। सबके चेहरे पर राहत के भाव उभर आए थे। अब तुम लोग निकल लो यहाँ से, इससे पहले ही कि और कोई पंगा हो। नीति के कान में फुसफुसाते हुए मैंने करण को इशारा किया। मामा, मैं यह चिट कल यूनिफॉर्म में रख कर स्कूल ले जाऊंगी। यह मेरा लकी चार्म है। पीहू अत्यंत उत्साहित हो गई थी। उसने चिट फिर से मोड़कर अपनी पॉकेट में डाल ली। उनके जाने के बाद मैं भी अस्पताल में लिए हुए अपने कमरे में जाकर सो गया। सवेरे आंख खुली तो सबसे पहले ईश्वर से यही प्रार्थना की कि आज माँ का ऑपरेशन हो जाए। आईसीयू के बाहर पहुंचकर मैंने अटेंडेंट से जानकारी ली। अब तक स्टाफ के लोग भी मुझे पहचानने लगे थे। पता चला अभी की जांचों में तो सारे पैरामीटर सही आए थे। अब ओटी टेबल तक पहुंचने तक भी सभी सही रहे तो बात है। थिएटर में ले जाने से पूर्व माँ को प्रश्न देखा तो मन में आस बंधी। मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर इंतजार में बैठ गया। डॉक्टर के प्रयास और हमारी प्रार्थनाएं रंग लाई। आखिर माँ का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो ही गया। घर फ़ोन करके बताया तो नीति भी खुश हो गई। आज का दिन वाकई बहुत अच्छा है। पीहू का एलोकेशन भी बहुत अच्छा गया। बात रही थी बीच में, एक बार भी नहीं भूली, शायद कोई प्राइज़ भी मिल जाए। अच्छा, यह तो बहुत अच्छी बात है। माँ को एक दिन कमरे में रख कर अगले दिन छुट्टी दे देंगे, मैंने बताया। रात में रुकने के ख्याल से मैं दिन में घर आ गया था। नीति अस्पताल चली गई थी। रात को अस्पताल पहुंचा तो नीति ने बताया, आपने मिलनसार स्वभाव के कारण माँ ने इन चंद दिनों में ही अस्पताल के स्टाफ से नज़दीकियाँ बना ली हैं। चूँकि अगले दिन डिस्चार्ज है, इसलिए आईसीयू के नर्स वार्ड बॉय दिन भर कमरे में आकर माँ से मिल रहे थे। माँ भी खुशी खुशी सबका हाल चाल पूछ रही थी। सबके जाने के बाद रात में मैंने माँ से चुहल की। नीति बता रही थी, आपने यहाँ भी सबसे दोस्ती कर ली है। दिन भर पूरा स्टाफ मिलने आता रहा। सबसे मिल ली ना आप? कोई छूट तो नहीं गया कि कल घर पहुंचने पर वहां आ टपके? मिल ली। बस आज सुबह वाली एक नर्स वापस दिखाई नहीं दी। उसे पहले भी कभी नहीं देखा था। आ जाएगी सुबह हम लोगों के जाने से पहले। अब आप सो जाओ।
पूरे दिन बहुत बातियाँ ली, अब घर जाकर पूरा आराम करना है। मैं किसी को मिलने नहीं दूंगा आपसे। माँ को सख्त हिदायत देकर मैं भी सो गया। सवेरे करण के आ जाने के बाद मैं डिस्चार्ज पेपर आदि क्लियर करवाने के लिए नीचे रिसेप्शन पर जाने लगा तो माँ ने याद दिलाई, वह नर्स तो वापस दिखी ही नहीं। क्या नाम था पता नहीं, ऐसे कैसे पता लगेगा माँ? अच्छा देखते हैं। रिसेप्शन पर भीड़ थी। रिसेप्शनिस्ट ने कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। मैं पास ही सोफे पर बैठ गया। थोड़ा पीछे खिसका तो कुछ चुभा। मैंने हाथ डालकर निकाला, अरे यह तो वह दूसरी वाली गुलाबी चिट है। लगता है उस दिन यही पड़ी रह गई। मैं डस्टबिन के लिए इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा, तभी माँ की पुकार सुनाई दी, रजत मिल गई। वह देख उधर कॉरिडोर में जा रही है। व्हीलचेयर पर करण के साथ आई माँ की नज़रें एक दिशा में पीछा कर रही थी। भैया, माँ को किसी नर्स से मिलना है, आप मिलवा लाइए। यहाँ का काम मैं देखता हूँ। हाथ की चिट जेब में खिसका कर माँ को लिए मैं कॉरिडोर में बढ़ गया। सुनिए, 1 मिनट। और उस महिला को रोक लिया। जैसे ही नज़रें मिली मैं चौंक गया। यह तो उस दिन वाली ही महिला है। माँ इसे नर्स क्यों कह रही हैं? वह भी हंसते हुए माँ से गले मिली। माँ ने उसे खूब खूब आशीर्वाद दिया कि उसकी वजह से ही वह ठीक हो पाई है। असमंजस की स्थिति में उससे विदा लेकर मैं माँ को लिए रिसेप्शन पर आया और रिसेप्शनिस्ट से पूछा कि वह महिला कौन थी। कौन सी? मैंने नहीं देखी, काम में लगी रिसेप्शनिस्ट ने सिर ऊपर उठाते हुए कहा, अरे वही जो उस दिन यहाँ मेरी बेटी को मैजिक ट्रिक दिखा रही थी। अच्छा, वो तो डॉक्टर अपर्णा हैं, हमारे हॉस्पिटल की मनोवैज्ञानिक डॉक्टर। मैं वास्तु स्थिति समझने का प्रयास कर रहा था कि करण ने माँ की व्हीलचेयर थाम कर गेट की ओर बढ़ाना आरंभ कर दिया। चलो भैया, हो गया सब। हाँ, मैं मानो नींद से जागा, फिर उनके साथ हो लिया। कैब की पीछे की सीट पर माँ को बैठाकर मैं भी उनके पास ही बैठ गया। करण आगे बैठ गया था। माँ, डॉक्टर अपूर्णा के बारे में आप कुछ बता रही थी। पता नहीं क्या चक्कर है। सवेरे मेरे पास तो वह नर्स की ड्रेस में आई थी, अब सब उसे डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? उसने ताज़ा फूलों का गुलदस्ता मेरे सिरहाने रखा, फिर मेरी चादर ठीक करते हुए मुझसे बतियाने लगी। आज तो आपकी सर्जरी है, कौन डॉक्टर कर रहे हैं? मैंने बोला दिया, डॉक्टर विनय गुप्ता। तुम लोगों के मुंह से बीसियों बार यह नाम सुन चुकी हूँ। वह चौंकी। नहीं नहीं, कोई और डॉक्टर होंगे। डॉक्टर विनय गुप्ता तो बहुत ख्याति प्राप्त डॉक्टर है, लोगों को महीनों तक उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। वह कैसे आपकी सर्जरी के लिए तैयार हो गए? मैंने दोबारा सोच कर कहा, नहीं, नाम तो यही है। वह आश्चर्यचकित रह गई। अच्छा, बहुत हैरानी की बात है। अब आपको क्या बेस्ट ऑफ लक बोलूं? उनका तो 100% सफल सर्जरी का रिकॉर्ड है। मैं हैरानी से माँ की बात सुन रहा था। माना डॉक्टर विनय गुप्ता अच्छे डॉक्टर है, पर ऐसा अति सोयोक्तिपूर्ण कुछ मैंने तो उनके बारे में नहीं सुना था। ओह, तभी माँ थिएटर में जाने से पूर्व बार बार मुझसे पूछ रही थी कि डॉक्टर विनय गुप्ता ही उनकी सर्जरी कर रहे हैं ना? मतलब पेशेंट का मनोबल बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान का सहारा लिया जा रहा है। गुड, सच है, मन सभी के पास होता है, मगर मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। तभी मेरी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। निकाल कर देखा तो स्पैम था। मैं वापस मोबाइल जेब में रखने लगा तो गुलाबी चिट हाथ आ गई, जिसे मुझे डस्टबिन में डालना था। दिल अचानक तेज तेज धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से मुड़ी तुड़ी चिट खोली। मेरा अंदाजा सही था, उसमें चमक रहे 2 शब्दों की चमक से मेरी आंखें चौंधिया गईं। नहीं भूलूंगी, महज 2 शब्द किसी की प्राणवायु बन गए थे। मुझे मानना पड़ा, शब्दों का भी तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं।
सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और इस कहानी को डीपली समझने की कोशिश करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।